नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th का मैथ। यानी कि प्यारे बच्चों, इस क्लास में मैं आपको क्लास 9th का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.1 का जिस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों संख्या पद्धति, इसके बारे में प्यारे बच्चों मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। आप लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हो तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग को इस चैप्टर में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप लोग बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों संख्या पद्धति। मतलब कि प्यारे बच्चों आपको जो चैप्टर है ये प्रश्नावली 1.1, इसमें प्यारे बच्चों आपको इस यानी कि संख्या पद्धति यानी कि संख्या से संबंधित क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपके पास प्यारे बच्चों ये मैथ का बुक होगा, यानी कि क्लास ये 9th का प्यारे बच्चों मैथ का ये बुक है, आपके पास भी होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर निकाल लीजिएगा और अपने कॉपी और कलम भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं जो आपको बताऊंगा आप लोग उसको नोट भी करते चलिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको प्यारे बच्चों इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। उससे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज बता देता हूं, यानी कि प्यारे बच्चों बेसिक बात बता देता हूं जो क्या होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई भी चैप्टर को बनाने से पहले प्यारे बच्चों आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका है संख्या पद्धति। मतलब कि प्यारे बच्चों आपको इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ संख्या के आधारित पर ही क्वेश्चन दिया जाएगा और बहुत ही आसान तरीका से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है आपका फर्स्ट नंबर क्या कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो आप लोग लिखते भी चलिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिए और आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों की इसका एग्जाम्पल बताने के लिए। तो आपको एग्जाम्पल में बताना है प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट। मतलब कि प्यारे बच्चों अनंत होता है, इन्फिनिट का मतलब होता है क्या, अनंत होता है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है प्यारे बच्चों गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट, यानी प्यारे बच्चों इससे आगे इसका अंत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं प्यारे बच्चों सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा नंबर आता है प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझे आप लोग, समझिएगा एक बार फिर से प्यारे बच्चों कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिट। मतलब कि प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आपको जवाब में लिखना होगा प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा, तो एग्जाम्पल आपको जवाब देना है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। आप लोग लिखते भी चलिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप लोग का अगला आ जाता है पूर्णांक संख्या
किसे कहते हैं। क्या था आपका तीसरा नंबर आ जाता है प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीका से जवाब देना है प्यारे बच्चों। आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। फिर से समझिएगा प्यारे बच्चों की धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को यानी कि बनी हुई संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों -5, -4, -3, -2, -1, ये हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और प्यारे बच्चों धनात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोग का 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा आप लोग का धनात्मक। धनात्मक प्यारे बच्चों समझिएगा, धनात्मक मतलब होता है प्यारे बच्चों प्लस, और ऋणात्मक का मतलब होता है प्यारे बच्चों माइनस होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला यहाँ पर चलाता है 4 नंबर आता है प्यारे बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर का मतलब होता है प्यारे बच्चों सम संख्या किसे कहते हैं। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों फिर से और समझिएगा, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग प्यारे बच्चों सम संख्या कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी जितना भी संख्या है प्यारे बच्चों, ये सारा संख्या प्यारे बच्चों 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिएगा थोड़ा आप लोग, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हम लोग इस क्या करते हैं 12, 12 में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से पूरा पूरा कट गया है। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग प्यारे बच्चों सम संख्या कहेंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। आप लोग का अब आप लोग का प्यारे बच्चों अगला आ जाता है यहाँ पर 5वां नंबर आ जाता है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग को लिखना होगा प्यारे बच्चों, ऐसी प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाता है। क्या कह रहा है समझिएगा कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग को लिखना होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जितना भी संख्या है प्यारे बच्चों ये 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर ले लीजिए आप लोग 3, हम 3 में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। तो देखिए 3 में हम प्यारे बच्चों 2 से भाग देंगे तो ये कटने वाली है, ये नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आप लोग का विषम संख्या। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और सम संख्या किसे कहते हैं, जो प्यारे बच्चों 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। ठीक है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में आप लोग को थोड़ा सी भी कठिनाई है तो आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आप लोग का बेसिक क्लास है। ठीक है, और प्यारे बच्चों उम्मीद करिए कि आप लोग जब ये समझ जाइएगा तो आप लोग प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को आप लोग प्यारे बच्चों बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का अगला आ जाता है यहाँ पर प्यारे बच्चों 6ठा नंबर, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। समझिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग को लिखना होगा प्यारे बच्चों, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लिखिएगा प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से फिर से और समझिएगा कि जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में आपको लिखना होगा कि 4, 6, 8, 9, ये सब ऐसी संख्या है प्यारे बच्चों जो स्वयं से और प्यारे बच्चों किसी अन्य संख्याओं से क्या होता है
विभाजित होता है, ठीक है, उसे प्यारे बच्चों हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का अगला आता है 7 नंबर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो लिखना होगा प्यारे बच्चों आप लोग को आंसर में कि जिन संख्याओं का केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या कह रहा है कि जिन संख्याओं का केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि पहले बच्चों आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... आदि। क्या कह रहा है फिर से समझिएगा, जिन संख्याओं का केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, ऐसी संख्याओं को प्यारे बच्चों हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम्पल में लिखना होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... आदि। ये सारी संख्या प्यारे बच्चों क्या है, तो ये सारी संख्या प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का अगला 8 नंबर आ जाता है प्यारे बच्चों, परमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों आंसर में, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसे हम प्यारे बच्चों p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जहां p तथा q दोनों ही क्या कहता है कि पूर्णांक है। क्या कहता है कि जहां p और q क्या होता है कि दोनों ही पूर्णांक है, जहां q बराबर 0 नहीं है। मतलब क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिएगा p/q बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 है, 0 नहीं है। तो प्यारे बच्चों यही कह रहा है कि जहां पर प्यारे बच्चों q बराबर 0 नहीं हो, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का अगला आता है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का 9 नंबर आता है प्यारे बच्चों, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखना होगा आप लोगों को ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा प्यारे बच्चों √2, √3 और √5, ठीक है। तो समझ गए कि आप लोग प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से कि परमेय संख्या किसे कहते हैं और परमेय संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। ये सारी जानकारी प्यारे बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया हूं, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों ये जितना भी मैंने बताया हूं आपको प्यारे बच्चों, ये आपके लिए, आपके बेसिक नॉलेज के लिए प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों अब प्यारे बच्चों आप लोग का जो अगला क्लास आएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं उसमें प्यारे बच्चों मैं आपको क्लास 9th का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.1 का प्यारे बच्चों संख्या पद्धति का चैप्टर नंबर 1.1 का प्यारे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा अगले क्लास में प्यारे बच्चों, ठीक है। तब तक प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों जल्द ही प्यारे बच्चों मैं आपके लिए फर्स्ट नंबर चैप्टर का प्यारे बच्चों मैथ का वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और आशा करता हूं प्यारे बच्चों अगर क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को PDF दिया जाता है, ठीक है। तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।